सबसे पहले मैं आमंत्रण दे रहा हूं महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज को, जो परम धाम मंदिर वृंदावन से पधारे हैं। उनके आशीर्वचन हमें सुनने को मिले। महामंडलेश्वर स्वामी परमात्मानंद जी महाराज। महान भारत की महान विभूति, विश्व की महान शख्सियत, धर्मगुरु हमारे विराजमान हैं। जरा उल्लास से ताली बजा करके मेरे साथ 2-3 बार भगवान नाम का उच्चारण कर दें। सब साथ दीजिएगा। ये आपके गुरुदेव का दर्शन करिए और मेरे साथ बोलिए, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, आजा घनश्याम हरिओम हरिओम। बहुत ही सुंदर प्रेरक बात कही स्वामी परमात्मानंद जी महाराज ने, जो कि वृंदावन से पधारे थे। और अब मेरा आमंत्रण है संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज के लिए, जो कि भगवान कृष्ण कथा के रसिया हैं, जिनकी वाणी अनुपम है, उनमें माधुर्य है, रस है, भगवान कृष्ण की तरह। संत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। मंचासीन समस्त संत समाज, विद्वत समाज, ब्राह्मण समाज को मैं नतमस्तक होते हुए प्रणाम करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। 14 फरवरी राम को पूजा जाता है क्योंकि वो भगवान थे। कृष्ण को पूजा जाता है क्योंकि वो भगवान थे। लेकिन श्रवण कुमार को क्यों पूजा जाता है? श्रवण कुमार का इतना आदर्श हम लोग क्यों मानते हैं? श्रवण कुमार का इतना समाज हमारे भारत में क्यों है? इतना समाज, इतना प्रेम उनको क्यों मिलता है? क्यों इतने लोग उनको आज भी आदर की दृष्टि से देखते हैं? कि हमारे यहाँ माता पिता का सम्मान कितना बड़ा है, हमारे यहाँ माता पिता की क्या पूजा होती है, कितना आदर किया जाता है। ये छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात समझने की। राम अपनी माँ के कहने से नहीं, राम सौतेली माँ के कहने से 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। अमेरिका में सगी माँ कह कह के मर जाए, 14 घंटे के लिए घूमने नहीं जाता। सही कहा देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भूलो सभी को मगर माँ बाप को भूलना नहीं। उपकार अगणित है उनके, इस बात को भूलना नहीं। और मैं अब आमंत्रण दे रहा हूँ श्री देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज को, जो कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। श्री देवेंद्रानंद गिरी जी महाराज। प्रेम गुरु के द्वारा, जो भजन के द्वारा या परमात्मा के दिव्य नूर और ज्योति के द्वारा हमारे हृदय में पैदा होता है, उसी का ही आज यहाँ मैंने कहा था कि खड़े होने के बाद मुझे चारों ओर उसकी सुगंध दिखाई दी। अब मेरा आमंत्रण है आचार्य युवा लोकेशा मुनिश्री जी महाराज जी के लिए। वे अपने शब्दों से, अपने विचारों से अनुग्रहित करें मातृ पितृ पूजन दिवस के सुअवसर पर। सर्वप्रथम में आज के इस महान अवसर पर संत आशाराम बापू जी को मैं इस बात के लिए उनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, हमारी इस महान संस्कृति के संरक्षण के लिए एक महान बीड़ा उठाते हुए उन्होंने आह्वान किया है कि वैलेंटाइन डे दिवस को हम भारतीय संस्कृति के अनुरूप इसे मातृ पूजन और पितृ पूजन दिवस के रूप के अंदर मनाएं। और मेरा आमंत्रण है अब श्री कल्की पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी प्रमोद कृष्ण जी महाराज जी के लिए, जो कि मुरादाबाद से पधारे हैं। वे अपने विचारों से अनुग्रहित करें। आचार्य स्वामी प्रमोद कृष्णन जी महाराज। ये तो बड़ा पुनीत कार्य है बापू। हमारे यहाँ तो कहा गया है
मां से ही शुरू होता है। त्वमेव माता च पिता, भगवान की देखिएगा, भगवान की स्तुति, तू ही मां है, तू ही पिता है। और कबीर तो एक कदम आगे निकल गए, ये कह देना कि हे मां तू भगवान जैसी लगती है, ये तो बहुत लोगों ने कहा है। कबीर ने कहा है कि हे भगवान तू मेरी मां जैसा लगता है, हरि जननी में बालक तेरा। कि हे परमात्मा हरि जननी में बालक तेरा, काहू न अवगुण बख्शो मेरा। सुत अपराध करे दिन के ते, जननी के चित रहत न हेते। हे भगवान तू मेरी मां जैसा लगता है, तो मेरे अवगुण क्यों नहीं बख्शता। किसी ने मुझसे कहा, एक संत ने, कि अगर वैलेंटाइन डे ऐसे ही मनता रहा तो हमारी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, भ्रष्ट हो जाएगी। मैंने कहा बात तो ठीक है आपकी, पर कुछ थोड़ी सी मेरी मत भिन्नता है। और बात जहां संत बापू जैसा राष्ट्र संत उपस्थित हो, जहां तमाम संत यहां उपस्थित हों, जहां आप जैसे भक्त उपस्थित हों, वहां सच्ची बात कहनी चाहिए, क्योंकि सच में ही परमात्मा विराजता है। पूज्य बापू आप रुष्ट मत हो जाना, क्योंकि मैंने देखा कभी कभी आप मंच से रुष्ट हो जाते हैं और डांट देते हैं। मैं अभी कह रहा था आप तो वो हैं, आपने तो धाराओं को मोड़ा है। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आप तो वो हैं कि संस्कृति नष्ट हो जाएगी। हमने कहा वैलेंटाइन डे पर 2 गुलाब देने से संस्कृति नष्ट नहीं होती। जिस संस्कृति को मिटाने के लिए लगभग 1000 साल मुगलों ने यहां यही काम किया कि संस्कृति को मिटाया जाए, लगभग 200 साल अंग्रेजों ने यही काम किया कि इस संस्कृति को मिटाया जाए। जब ये संस्कृति नहीं मिटी, क्यों नहीं मिटी? क्योंकि यहां आशाराम बापू जैसे संतों की चर्चा। तो 2 गुलाब देने से संस्कृति नहीं मिटेगी। लेकिन आज बापू आपका जो पुनीत ये शुरुआत है, ये पुण्य जो शुरुआत है, ये बापू के लिए नहीं है, ये इन संतों के लिए नहीं है, ये इस राष्ट्र के होने वाले भविष्य के लिए एक संदेश है। और इसके बाद मेरा निमंत्रण है भाई चमनजीत सिंह जी लाल जी के लिए। इनके श्रीमुख से निकली गुरुवाणी खिल उठती है और सभी धर्मों के लोग उनकी गुरुवाणी को सुनकर अपने हृदय को पावन करते हैं। उन्हें सभी धर्मों में समान रूप से सम्मान प्राप्त है। मैं आमंत्रण दे रहा हूं भाई चमनजीत सिंह जी लाल जी को। हरिओम। सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी हुई। एक संत ने बहुत तपस्या की, उसको भगवान के दर्शन हुए, भगवान का साक्षात्कार हुआ। प्रसन्न हुए प्रभु ने पूछा, मेरे प्यारे संत कुछ मांग ले। कुछ मांग ले। भक्त कहने लगा, संत कहने लगा, शायद मैं मांग लूं, कम मांगू, आप यादा देने में आए हो, आप देवो मुझे क्या देवोगे? कहने लगे, मैं तुझे अपने अंदर लीन कर लूंगा, तेरे और मेरे में कोई भेद नहीं रहेगा, तू मेरे में समा जाए। भगवान ने कहा, तुम मेरे अंदर समा जाओगे। संत ने पूछा, फिर क्या होगा? उसने कहा, तुमने जितना जप तप सिमरन भजन किया है वो भी मेरे अंदर आ जाएगा। जब तुम मेरे अंदर समा जाओगे, तुम्हारा जप तप सिमरन भजन भी मेरे अंदर समा जाएगा। संत ने पूछा, फिर क्या करोगे प्रभु? उसने कहा, जितना तुमने जोड़ा है ना, वो सब मैं इकट्ठा करके अपने अंदर रख लूंगा। संत कहने लगा, एक बेनती मेरी भी है प्रभु। भगवान कहने लगे, बोलो। संत कहने लगा, मैं आपके अंदर लीन नहीं होना चाहता, आप मेरे अंदर लीन हो जाए। भगवान कहने लगे, फिर क्या करोगे? ने क्या महाराज, जब आप मेरे अंदर समा जाओगे तो आपके सारे गुण भी मेरे अंदर समा जाएंगे। भगवान ने कहा, फिर तुम क्या करोगे? संत कहने लगा, प्रभु तुमने मेरे गुण इकट्ठे करके अंदर रखने थे, मैं तुम्हारे गुण संसार में बांट दूंगा। तो महापुरुषों ने ये गुण बांटे हैं। अब मेरा आमंत्रण है
डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह के लिए। डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह 7 राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और वे पूर्णतः गांधीवादी हैं, सत्य अहिंसा के समर्थक हैं और 80 वर्ष के होते हुए भी युवानों जैसा उनमें उत्साह है। डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह से मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इस मातृ पितृ पूजन दिवस जो कि 14 फरवरी को मनाया जाएगा, जिसमें माता पिता की पूजा की जाएगी, उस अवसर पर अपने विचार प्रकट करें। डॉक्टर भीष्म नारायण सिंह। अगर आप सींचते रहे होंगे अपने गार्डन को, कहिए अपने बागवानी को, तो एक मौसम तो ऐसा भी आता है जब पतझड़ होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये आपको अब आपके सामने वो चित्र आ गया होगा। चमन वालों खिजाओं को देख घबराए नहीं करते और कुछ ऐसे फूल खिलते हैं जो कभी मुरझाए नहीं करते। वही भारत की संस्कृति है। मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, मुरझाने की बात, ये मुरझाएगा नहीं, कैसे मुरझाएगा? बाबू तो बैठे हैं। स्वामी दिनेश भारती जी महाराज को, जो कि जम्मू प्रांत अमरनाथ श्राइन बोर्ड के विजय फलश्रुति के जनक हैं, स्वामी दिनेश भारती जी महाराज। आज मैं आह्वान करना चाहता हूं अपने बंधुओं का, नौजवान बंधुओं, आओ इस ध्यान शिविर में अपनी जवानी को सार्थक करने के लिए, क्योंकि बन जाएगी ये जरूरी नहीं, मिट जाएगी तो अमर हो जाएगी। जो जवानी देश के लिए मिटा करती हैं वो अमर हो जाया करती हैं। इसलिए बापूजी का शिव संकल्प है कि हम 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे का प्रतिकार करेंगे। हम मातृ पितृ पूजन, मां के चरणों में सर्ग है, पिता के चरणों में चारों धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ हैं। ये संकल्प लेने का दायित्व आप सब लोगों का है। और अब मेरा आमंत्रण है, भारतीय संस्कृति के आईना होते हैं आध्यात्मिक चैनल। जी हाँ, मैं आध्यात्मिक चैनलों की बात कर रहा हूं, मैं समाचार चैनलों की बात नहीं कर रहा हूं। कई समाचार चैनल तो खबर का अर्थ ही बदल देते हैं। मेरी बात है आध्यात्मिक चैनल की। मैं वरदान चैनल के एमडी श्री राम गोपाल शुक्ला जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें। वरदान चैनल के एमडी श्री शुक्ला जी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरणौ रघुवर विमल जस जोदायक फल चारु। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। बहुत चर्चा आप लोगों ने सुनी पूज्य बापूजी के सानिध्य में जो आज कार्यक्रम आयोजित किया गया। विषय केवल एक है कि हमें 14 तारीख को क्या करना है, और इसका शुभारंभ हो चुका था। हम लोग बहुत सोच रहे थे, मेरे पास केवल 2 मिनट का टाइम है, 2 बातें ही मैं करूंगा। हम लोग बहुत सोच रहे थे, हो गई है पीर गहरी, अब पिघलनी चाहिए, अब कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो बापूजी ने इसका शुभारंभ किया है। हम सब लोग उस माता पिता को प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें, और क्यों न हो हम टीवी चैनल देखते हैं, इसमें कोई दो राहे नहीं, क्योंकि उस टीवी चैनल पर बापूजी का भी तो प्रवचन आता है। तो हम क्यों उस चीजों को देखें? हम अपने बच्चों को क्यों न ऐसे संस्कार दें कि वो बापूजी के प्रवचन तो सुने, बाद बाकी को सुनकर के अनसुना कर दें। इसलिए भारतीय संस्कृति हम बार बार दुहाई देते हैं और फिर यह भी कह देते हैं, संसार में जब से ये संसार बना है बहुत बार आक्रमण हुआ, बहुत बार संस्कृति पर पदाघात हुआ, लेकिन ये संस्कृति अक्षुण्ण रही। लेकिन एक सोचने की बात यह भी है कि हमारे हृदय में कभी न कभी आता है, जिस पाश्चात्य संस्कृति का हम विरोध करते हैं, लेकिन फॉरेन रिटर्न की एक आकांक्षा हमारे हृदय में कहीं न कहीं बनी रहती है। अगर हम फॉरेन रिटर्न बनेंगे तो हम अपनी संस्कृति को देख करके उस विषय में जा करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करें। और भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार समयबद्धता, वक्त बदल देता है सबको, खुद तो बदलता है ही नहीं। सागर नदियां देता रहता लेकिन गलता है ही नहीं। सागर का विश्वास मिले तो कुछ बूंदों का करना क्या, और मन का संयम बना रहे तो फिर सोना और चांदी क्या। मन का संयम मिट जाने से खाली तन का क्या होगा, ये धरती तो बट जाएगी पर नील गगन का क्या होगा। मित्रों, बापूजी के सानिध्य में, बापूजी के आशीर्वाद से ये ज्ञान गंगा का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, बहुत आक्षेप लगते हैं, बहुत संक्षेप में तमाम सी बातें होती हैं, लेकिन एक बात याद रखना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा।
तमाम से लोग आएंगे, तमाम से लोग प्रहार करेंगे, लेकिन निश्चित रूप से यह होगा कि साधु संतों की छाया में, बापू की छाया में यह देश आगे बढ़ा है और बापू जी जैसे अन्य संतों के ही छत्र छाया में यह देश निश्चित रूप से आगे बढ़ता रहेगा। सोचना केवल यह है, एक गुलाब का फूल लेकर के प्रेम का अभिवादन क्या करना। यहां तो भारतीय संस्कृति कहती है हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है। इसलिए हम उस प्रेम को प्रस्तुत करें, उस प्रेम को स्वाध्याय में लगाएं, उस प्रेम को संस्कार में लगाएं और कुछ न मिले तो उस प्रेम को बापू के चरणों में समर्पित कर दें, जहां से आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और उस ज्ञान की गंगा प्रवाहित होगी। जब अज्ञान का अंधकार हट जाएगा तो 14 तारीख को हम सब मिलकर के माता पिता का पूजन करें और उसके साथ साथ में गुरुजनों का भी पूजन करें, क्योंकि गुरुजन ही माता पिता और माता पिता ही गुरुजन हैं। धन्यवाद, प्रणाम। वरदान चैनल एक ये कार्यक्रम चला करके आज से लेकर के 14 तारीख तक प्रतिदिन प्रातः सायं दोपहर को इस पर जन जागृत करेगा और नित्य प्रतिला करके संत महात्माओं के प्रवचनों में इसी प्रकार से माता पिता का और वैलेंटाइन डे न होकर के मातृ पितृ दिवस रहे, इसका प्रयास करेगा। बापू जी का ऐसा आशीर्वाद है और ये निश्चित रूप से फलीभूत होगा। धन्यवाद, प्रणाम बापू जी के चरणों में। संत लोग विराजमान हैं, सभी उपस्थित हैं। पूज्य बापू जी की अमृतवाणी का सभी रसास्वादन करना चाहेंगे। आध्यात्मिक सभी संतों की उपस्थिति में मातृ पितृ पूजन भी होगा। देश के कोने कोने से पधारे संत पुरुषों को, मां उदार आत्माओं को मैं नम्रतापूर्वक प्रणाम करता हूं। मेरी हृदय की व्यथा को अपनी व्यथा समझकर दौड़े दौड़े आए हैं। मेरी हृदय की व्यथा ये थी कि लोग बोलते हैं विकास का युग, लेकिन आज के युवक युवती के विनाश का युग, भूतकाल में ऐसा कभी नहीं आया। न शुद्ध दूध मिलता है, न शुद्ध घी मिलता है, न शुद्ध हवाएं मिलती है, न शुद्ध संस्कार मिलता है। थोड़ा बहुत जैसा थोड़ा कुछ यौवन आया नहीं तो कुसंस्कार के द्वारा उनकी कमर टूट जाती है। मैं किसी का विरोध नहीं चाहता हूं, लेकिन मानवता का विनाश देखकर मेरा हृदय व्यथित होता है। हमारे देश के युवा युवतियां और विदेश के भी एक दूसरे को फूल देकर, एक दूसरे के प्रति काम भाव से देखकर नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, तो मेरा हृदय व्यथित होता था। इसलिए मैंने पिछले 6 वर्षों से अपने स्तर पर कोशिश की, लेकिन एक मेरी कोशिश सीमित है। इन सभी संत महात्माओं की कोशिश से विश्व इस नागचूड़ से छूटे, ऐसी आशाराम की आशा है। एक छोटी सी मतलब जय तो इन संतों की है, आप लोगों की है। ये बड़े आदमी दूसरों को बड़पन दे रहे हो आप, जय जय। गणेशी और कार्तिक में थोड़ा विनोद चल पड़ा। कार्तिक ने कहा कि मैं बड़ा भाई हूं, गणेश जी ने कहा भैया आप मेरे बड़े भाई हो, लेकिन बड़े संस्कारों से भी छोटा व्यक्ति बड़ा हो सकता है। बोले कैसे? बोले चलो मैया और पिता से पूछते हैं। मैं बिल्कुल कम समय लूंगा, संतों को दूर दूर पहुंचना है, ये उनकी उदारता है। जरा सा संदेशा मिला और दौड़े दौड़े चले आए। ये उनकी अपनी सज्जनता है, अपनी शालीनता है। आप सभी को खूब खूब प्रणाम है। आप मेरा यश बोल गा रहे थे, मैं आपके चरणों का दास हूँ। मैं यश के काबिल नहीं हूँ, यश के काबिल तो आप हैं, अतिथि देव हैं, भगवान है हमारे, आप है। आप सभी को प्रणाम है। दोनों भाइयों ने माँ बाप के आगे अपनी बात रखी कि माँ बड़ा तो बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। माँ ने कहा बेटे ये बात तो ठीक है, लेकिन गणेश जी ने कहा कि माँ छोटे में भी बड़े संस्कार है तो बड़ा होता है ना। बोले अब तुम्हारे दोनों की परीक्षा होगी। पृथ्वी पर के तीर्थों को के दर्शन और देवताओं के दर्शन करके जो जल्दी पहुंचेगा वो बड़ा माना जाएगा। तो कथा कहती है कि कार्तिक स्वामी निकल पड़े और गणेश जी तनिक शांत हो गए।
जो दृश्य दिखता है उससे इंद्रियां ज्यादा विभू होती है। दर्शन से दृष्टा विभू है, इंद्रियों से मन विभू है, मन से बुद्धि विभू है और बुद्धि से स्व विभू है, अपना आपा। गणेश जी स्व में विश्रांति पाएंगे और माता पिता को प्रदक्षिणा की एक टक देखते हुए तनिक विभू में विश्रांति पाए, फिर दूसरा चक्कर मारे। ऐसे 7 चक्करों में माता पिता के प्रति सद्भाव और नमस्कार करते रहे। माँ और बाप देख रहे हैं कि बालक क्या कर रहा है। माता पिता वैसे ही बच्चे को देखकर आनंदित आह्लादित होते हैं और बच्चा जब माँ का आदर करता है या पिता का आदर करता है तो विश्व पिता उनके हृदय में छलके बिना नहीं रहता। शिव जी का शिव तत्व और माँ पार्वती की तपस्या छलकी। पूछे कि बेटा क्या करते हो? बोले सब तीर्थों का दर्शन और सब देवताओं की पूजा करता हूँ। एक बार नहीं, मैं 7 बार कर चुका हूँ। कैसे? बोले मैया, शास्त्र कहते हैं सर्व तीर्थमयी माता, सर्वदेवमय पिता। शिव पार्वती छल के पुत्र, उम्र में तो छोटा है लेकिन ज्ञान में तू विभू है। मैं तो महादेव हूं लेकिन पहला पूजन गणेश जी तेरा होगा। आज भी गणेश जी का पूजन होगा। ऐसी हमारी संस्कृति है और उसी संस्कृति की परंपरा में हमारे बच्चे बच्चियां हैं। ये बाहर की आंधी आई है, हम बाहर की आंधी का विरोध नहीं करते हैं। बाहर की आंधी को हम थोड़ा दिशा दे देते हैं ताकि यहाँ की दिशा से उन लोगों का भी मंगल हो। प्रेम दिवस मनाए लेकिन मातृदेवो भव पितृदेवो भव करके अपने हृदय को विकारी वासनाओं का जामा प्रेम को बदनाम करता है। प्रेम और काम में बहुत अंतर है। जहाँ काम तहाँ नहीं राम, जहाँ राम तहाँ नहीं काम। तुलसी दोनों रह न सके, रवि रजनी एक ठाम। काम नीचे के केंद्रों में है, उत्तेजना और अंधापा पैदा करता है, विकार पैदा करता है। और प्रेम ऊपर के केंद्रों में है, सूझबूझ पैदा करता है, रस पैदा करता है, नित्य नवीन रस पैदा करता है, प्राणी मात्र में अपनात्व दिखाता है। और जो फूल देके प्रेम दिखाया जाता है वो तो मेरे पास वो गंदे शब्द नहीं है, वो तो आदमी को विनाशता की तरफ ले जाता है। तो पूरा मानव समाज, केवल हिंदुस्तान तो उन्नत हो लेकिन पूरा विश्व इस काम वासना की अंधी आंधी से बचकर संयमी, सदाचारी, स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन, सम्मानित जीवन की राह पर चले और विश्व का मंगल हो, क्योंकि हमारे को विरासत में वो ही मिला है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन कोई बेचारा राह भूला है तो हमारा भाई है। फूल देकर पड़ोस की बहन को बहन करने की लायकत नाश कर रहा है। फूल लेकर पड़ोस की भाई के नजर से गिरकर भिखारी कठपुतली बन रही है। ऐसी बेटियों को, बेटों को सही दिशा मिले। एक तो उनसे अन्याय हो रहा है, ठीक से पौष्टिक खुराक नहीं है, घी नहीं है, दूध नहीं है, अच्छा वातावरण नहीं है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यौवन आया, उसके पहले ही फूल देकर यौवन के रस को निचोकर नीचे के नालियों से गिरा दे। फिर बच्चे की माँ आती है कि 8वीं तक तो अच्छे मार्क आते थे, लेकिन अब बाबा ये पढ़ता नहीं है, ये पास नहीं हो रही है, दुखी है। माँ बाप दुखी देखकर मेरा हृदय दुखी होता है। बच्चों के गाल दबे हुए देखकर मेरा दिल दबता है। बच्चों की स्मृति दबी हुई देखकर मेरी चित्त में हुआ कि कुछ करे, कुछ करे। ऐसा सोचते सोचते क्या करें? विरोध तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन संस्कार तो हमारे गुरुदेव के विषय है। हमने कहा चलो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो नहीं, अच्छा करो बुरा छूट जाए। मिट्टी का खिलौना बच्चा चूस रहा है, माँ ने कहा छोड़ दे नहीं तो हाथ तोड़ दूंगी। बच्चे ने दबकर डर कर छोड़ दिया। माँ इधर उधर गई तो फिर उसने उठाया, लेकिन दूसरी सियाणी माँ ने क्या किया, असली आम पकड़ा दिया। मेरे लाल ये आम है लेकिन खिलौने का है, मिट्टी देगा बीमारी देगा, मेरे लाल तो आम ये ले। बच्चे को आम का जरा सा रस आया, वो आम भूलना भी सीख गया, चूसना भी सीख गया।
ऐसे ही मातृ पितृ पूजन दिवस से बच्चों में सच्ची प्रीति आएगी, सच्ची सज्जनता आएगी और माँ बाप का शुभ संकल्प आएगा तो बच्चे विकारों से, काम से थोड़े बचते बचते अच्छी पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर शादी विवाह होगा, संयम से संतान को जन्म देंगे। धर्म अविरुद्ध हो कामो हम अस्मि, धर्म से अविरुद्ध जो है वो काम तो मेरा स्वरूप है, इसी से सृष्टि चलती है। लेकिन शादी विवाह के पहले पढ़ाई के समय ही एक दूसरे को फूल देकर युवक युवतियां अपनी तबाही कर रहे, तो मुझे उनकी तबाही देखकर पीड़ा होती। मैं किसी का विरोध नहीं चाहता, किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन कहीं घाटा हो रहा है मानव समाज को तो मेरा दिल थोड़ा द्रवित हो जाता है। और ये संत लोग मुझे आशीर्वाद देते रहते हैं, न जाने कैसी कैसी भाषा में कैसे कैसे, मेरे तक बाहर से नहीं पहुंचते तो भीतर से तो मेरे प्रति बड़ा सद्भाव है। और जो कुछ हुआ है इन संतों का और आपका ही आशीर्वाद है। अब बच्चों का थोड़ा सा उत्साह बढ़ाने के लिए आप लोग कुछ मिनट बैठे तो जल्दी जल्दी देख लेंगे, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा कि हमको इतने सारे संतों ने देखा। नारायण हरि। माँ, ओ माँ, कहाँ हो माँ? हाँ बेटा। अरे बबलू, आए आए आए। माँ, बबलू जब रोता है तो तुम कैसी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आ जाती हो? सच कह रहा हूँ ना माँ? हाँ बेटा, सच कह रहे हो, क्योंकि इसको सिर्फ मेरी ही जरूरत लगती है। बेटा गोपाल, जब भक्त भी भगवान को सच्चे दिल से पुकारता है, उसे सिर्फ भगवान की जरूरत लगती है, तो भगवान भी दौड़े दौड़े आ जाते हैं। माँ, भगवान कैसे दौड़े दौड़े आ जाते हैं? भगवान खुद सद्गुरु का रूप लेकर भक्त के पास आ जाते हैं। अच्छा। जैसे बालक ध्रुव ने भगवान को सच्चे दिल से पुकारा तो नारद जी गुरु के रूप में मिले कि नहीं? बोल। हाँ माँ, मिले। हमारे पूज्य बापूजी भगवान को पाने के लिए कितना तड़पे थे, तो भगवान साईं लीलाशाह जी के रूप में मिले कि नहीं? हाँ माँ, मिले। अब तुम ही बताओ बेटे कि भगवान मिलते हैं कि नहीं? हाँ माँ, मिलते हैं। माँ, एक बात मैं भी कहूँ? हाँ, कहो। हमको भी तो भगवान पूज्य बापूजी के रूप में मिले हैं कि नहीं? हाँ बेटा, मिले हैं। गोपाल की इस बात को सुनकर माँ गदगद हो जाती है और गोपाल को हृदय से लगा लेती है। सचमुच सद्गुरु भगवान ही तो होते हैं जो मनुष्य के रूप में लीला करते हैं। माँ की इन बातों से गोपाल में भगवान को पाने के कितने ऊंचे संस्कार बचपन से ही मिल रहे हैं। क्या वो अपनी माँ के इस उपकार का बदला चुका सकता है? माता पिता का एहसान उनकी संतान पर कितना बड़ा है ये कोई भी नहीं बता सकता।